तारीख़ एक दफ़ो वरी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सां नाइंसाफ़ी थी। पाण उन वक़्त जे चीफ जस्टिस इहो चयो त असां ते दबाउ हुयो, प्रेशर हुयो, असां इहो फ़ैसिलो ॾिनोसीं। अॼु हिकु दफ़ो वरी केस 11 सालनि खां पोइ छा तव्हांखे लॻे थो तारीख़ मौक़ो ॾिनो आहे सुप्रीम कोर्ट खे त पंहिंजे लॻल दाग खे धोए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जीअं त शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी अॼु अदालती जेका हाज़िरी हुई अदालती केस जी, उन जो इहो साबित थियो त असांजे आसिफ़ अली ज़रदारी साहिबु 2011 में इन केस खे अदालती केस खे आंदो हो कोर्ट में। उन खां पोइ कुझु 12 ताईं हाज़िरियूं थियूं। उन खां पोइ वरी 11 सालनि खां पोइ जेको अॼु हाज़िरी रखियल हुई असांजे चीफ जस्टिस साहिबु उन जी हाज़िरी जनवरी में ॾिनी आहे। ऐं उन खां पोइ उन इहो एतिराज़ बि कयो आहे, एतिराफ़ बि कयो आहे त एतिरा साल छो न केस हलियो, छाजे करे हलियो। उहो अदालत आहे ऐं हू सम्झनि था। इंशाअल्लाह असां उमेदु कयूं था त असांखे जनवरीअ ताईं इन केस जो फ़तवा मिलंदी ऐं उहा फ़तवा असां अदालत ते इंसाफ़ रखंदासीं ऐं अदालत ते यकीन था रखूं त फ़तवा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे हक़ में हूंदी। यासीन आज़ाद साहब, आप पाकिस्तान के टॉप लीडिंग एक कानूनदान है, एक्सपर्ट हैं। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का रेफरेंस आज जिस तरह कार्रवाई हुई, एक तारीखी मौका है सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्या कहेंगे इसके ऊपर? सर बिल्कुल मेरे नजदीक तारीखी मौका है, क्योंकि भुट्टो साहब को जो सजा दी गई और उस वक्त के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने अपनी किताब भी लिखी सही, और मरने से पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दिया कि हमसे गलती हुई। जुडिशियल मर्डर की हद तक उन्होंने एडमिट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि चीफ जस्टिस जो बेंच का हिस्सा रहा हो ये इस बात का इतराफ करे कि हमसे गलती हुई, और उस गलती को उन्होंने माना। मानने की वजह ये थी कि उन्होंने साथ में ये भी जुमला बोला कि हर आदमी को अपनी जान प्यारी है और मजबूरी में बाज़ औक़ात हमें फैसले करने पड़ते हैं। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो साहब का जहाँ तक जो ट्रायल था, चाहे बजाय सेशन कोर्ट करने के अपने हाई कोर्ट में ट्रायल शुरू कर दिया, सही, डायरेक्ट मर्डर केस को अपने हाई कोर्ट में ले लिया। हाई कोर्ट के जजेस ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। लेकिन अब सिर्फ सूरत जो है, इन्होंने जो रेफरेंस फाइल किया बिल्कुल अपनी जगह सही है, लेकिन वो जजमेंट इम्प्लीमेंट हो चुका। अब ज्यादा से ज्यादा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तारीख को या अपने सुप्रीम कोर्ट की साख को बचाने के लिए कोई ये कहे कि इस हद तक भी अगर कह दे तो भाई वो मर्डर गलत था या जो है, लेकिन जिस तरह आज एक जज ने मामला टेकअप किया मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा इस केस को छूना ही हमारे लिए ज्यादा मुश्किल है। तो बहुत सारी डिफिकल्टी इसलिए है कि एक जजमेंट आ गया, और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किसी किस्म का कोई मामला को एक्सेप्ट करता है उस जजमेंट को, तो एक्सेप्ट करने के बाद बहुत सारा पंडोरा बॉक्स खोलेगा। मेरे नजदीक जो हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चूंकि उनके साथ ज्यादती हुई है और मर्डर उनका क्लियर जुडिशियल मर्डर है, तो बेहतर यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस रेफरेंस को इंटरटेन किया तो कोई ऐसा रास्ता दे जो दाग भुट्टो साहब पे लगा है उनका मर्डर का, जुडिशियल मर्डर का, उसको कम से कम ये तो कह सकें कि ये जजमेंट जो था गलत हो गया। लेकिन हमारी जुरिस्डिक्शन, क्योंकि इस स्टेज पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए इस रेफरेंस में कोई जजमेंट देना मेरे नजदीक काफी मुश्किल काम है। तो बहरहाल चूंकि इस रेफरेंस को टेकअप कर लिया गया, अब सुप्रीम कोर्ट के जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने चला गया, और जिस तरह आज एक जज साहब ने क्लियर मामला टेकअप किया, कुछ पॉइंट रेज किए, उस पे हमारे जो लीगल एक्सपर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में क्या रिप्लाई करते हैं ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन अगर आप कोई फाइंडिंग दे भी देते हैं तो साहब की जिंदगी अपने वापस मिल जाएगी नहीं। तो बहुत सारे मामला हैं और ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया। बेहतर यही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले